हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 31 से 35 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर सारे बच्चे जो होते हैं वो नन टाउन से गायब हो चुके होते हैं। आस्था, रेबेका और गोशे बात कर रहे होते हैं कि बाकी बच्चे कहाँ चले गए सारे के सारे। तभी यहाँ पर नोइले भी आ जाती है, तो नोइले जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ से मैं गुजर रही थी, मैंने देखा यहाँ पर कुछ हो रहा है तो मैं यहाँ आ गई। और फिर नोइले कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी बच्चों को जाते हुए देखा, रात को यहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है क्या। तो यहाँ पर तभी गोशे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी यहाँ पर बूढ़ी नैन भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि चर्च के भी सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। तो भी गोशे कहता है मेरी बहन, तो कहते कि वो भी गायब हो चुकी है। तभी भाई उसका कॉलर पकड़ लेता है वो बुढ़िया का और उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आस्था आ जाता है। और फिर जब आस्था को पड़ती तो आस्था कहता है अबे पागल है क्या तू, नन के ऊपर हाथ उठा रहा है। तो वो मानता नहीं, तो आस्था उसे एक घूसे में सुला देता है। वो कह रहा था कि जितनी ताकत तेरे अंदर है ना उतनी ही मेरे अंदर भी है, ये मत सोचो कि मैं तेरे से डरता हूँ, बस तेरी इज्जत करता हूँ। तभी भाई वो आस्था को पीटना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी बहन को बचाना होगा, मैंने अपना मिरर उसे दिया हुआ था तो मैं उसका माना महसूस कर सकता हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर आस्था कह रहा होता है कि अबे पागल, मेरे से लड़ने से अच्छा है पहले वहां पर जाकर हमें ढूंढना होगा बच्चों को, तो चल यहाँ से। तो भी रेबेका कह रही होती कि प्लीज आस्था, मेरे भाई नोक और मोक को भी ढूंढ ला और बहन भी। तो वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, मैं उन सबको लेकर आऊंगा। तो गोशे जो होता है वो आस्था को लटका लेता है अपनी बूज के ऊपर और कहता है चल। नोइले को बोलते हैं कि तू जाके एचक्यू को बता दे कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है और फिर बाकी स्कोर्ट्स भी आ जाएंगे। सीन बदलता हम देखते हैं वही लड़का जो कि एपिसोड के आखिर में देखने के लिए मिलता है, व्हाइट कलर का। वो कह रहा होता है कि बच्चे तो यहाँ पर काफी सारे हैं और मेरे काफी सारे दोस्त भी बन चुके हैं। तो भी जो मैरी होती है उसके ऊपर जो मिरर मैजिक इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से वो उसकी कंफ्यूजन मैजिक से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर वो बंदा घूम रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड। तो भी वो मैरी को देखता है, कहता है तेरे ऊपर मेरा मैजिक इस्तेमाल नहीं हुआ, ये क्या बात हुई। तभी वो कह रही होती कि तू इस तरीके से क्या कर रहा है हम लोगों के साथ। तो कहते कि मैं फ्रेंड बना रहा हूँ। तो कहते जबरदस्ती की कोई दोस्ती थोड़ी ना होती है। तभी उस दिन बात में उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो मैरी को एक दे देता है। तभी पीछे से एक और आदमी आता है बड़ा मोटा सा, और वो कह रहा था कि अबे तू क्या कर रहा है ये। तो कहता कि बड़े भाई कुछ नहीं। तो भी वो देखता है मैरी की तरफ, तो कहता है इसका माना तो काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रेबेका का छोटा भाई जो होता है उसका माना बहुत कमजोर होता है। तो कहता है कि ऐसे बेकार बच्चों की जरूरत नहीं है, फेंक दे इसको। और उसको टनल से बाहर फेंक देता है ठंड के अंदर, और बाकी जितने भी बच्चे होते हैं सब यहीं पे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि अब इनका माना चूसा जाए। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं आस्था वगैरह अभी भी वहां से तेजी से चलते हुए आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ नोइले जो होती है वो सारे लोगों को कंट्रोल कर रही होती है, टाउन के अंदर बता रही होती है कि टेंशन मत लो, मेरे लोग गए हुए हैं और यहाँ पर बाकी मैजिक नाइट्स भी आने वाले हैं जो कि यहाँ पर कंट्रोल करेंगे सारी सिचुएशन को। तो वहां पर फिर वन में भी कह रही होती कि पता नहीं उनको पता होगा कि भी नहीं। फिर वो कांटेक्ट करती है, तो बुहा मतलब सेक्के से उसे कांटेक्ट होता है। तो वो कह रहा होता कि क्या मैं तेरे को जानता हूँ लेडी। तो कहते कि अबे तुझे पागल है क्या, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो कहते कि नहीं नहीं। तो कहते कि वैसे कि मेरी फैन लगती होगा। वो कहते अबे पागल हो गया है कि तू तू यहाँ पर बैठा हुआ, मुझे ये बता। तो कहते कि क्या चाहिए तुम्हें। अबे नैन टाउन के अंदर दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर लोगों की जरूरत है, यहाँ पर मैजिक नाइट्स को भेज बेवकूफ इंसान। वो इतना चिल्लाती है उसके ऊपर, भाई बंदा कट कर देता है और चला जाता है। इधर से हम देखते हैं आस्था वगैरह जो होते हैं अभी भी वो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी आस्था को यहाँ पर रेबेका का भाई दिख जाता है। वो कहता है कि और रुक जा गोशे। तो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए रुकूंगा। आस्था सीधा वहीं ऊपर से जंप मार देता उसके लिए। हम लोग देखने मिलता। वो कह रहा था कि मेरे को याद है, मुझे कैप्टन यामी ने बोला था जो तेरे दिल में आए वो करियो, तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए आया हूँ बस। इधर से हम देखते हैं कि इसके भाई को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है रेबेका के, और यहाँ पर नन कह रही होती है कि इसको काफी ज्यादा चोट लगी है और ये किसी तरीके के मैजिक के अंदर है। तभी आस्था अपनी तलवार निकालता है और उसको टच कर देता है, तो एंटी मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से वो सारा का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। फिर उसको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो बुढ़िया होती है वो फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पर करना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा होता है कि अच्छा मुझे बता यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है यहाँ पर। तो आस्था कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, सुन एक काम करेगा तू यहीं पे रुकी, मैं अंदर जाके और भी बच्चों को ढूंढता हूँ। तो वो डरने लगता है। तो वो कहता है कि ठीक है तू मेरा रोप पहन ले और प्लीज यार इसको गंदा मत करियो, और जब मैं आऊंगा वापस तो मैं ले लूंगा, टेंशन मत लियो, और ये तेरे को ताकत भी देगा। तो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोशे जो होता है बहुत ही तेजी से अंदर की तरफ जा रहा होता है, और इधर से जो बड़ा वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है कि मैं सारे माना को चूस लूंगा। और यहाँ पर मैरी जो होती है बुरूरी होती है, और यहाँ पर एक एक बंदे को उसने चूसना स्टार्ट कर दिया और काफी सारे बच्चों को माना खत्म भी कर दी होती है और फेंक देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोशे कहता है कि ओए कि तूने मेरी बहन का हाथ कैसे लगाया। और भाई तभी हम देखते हैं वो स्नो वाले बंदे के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तभी जो पीछे वाला होता है बोलते हैं नेगी तू ठीक तो है ना। तो इसका मतलब इसका नाम है नेगी। तो वो कहता है बिग ब्रदर ब्रो मैं ठीक हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर गोशे जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर नेगी जो होता है वो अपना आइस मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और सारे गोलम को बनाना स्टार्ट कर देता है। गोशे जो होता है वो अपने मिरर मैजिक का इस्तेमाल करके लाइट को रिफ्लेक्ट करके भाई सारे के सारे जितने भी स्नोमैन्स होते हैं उन सबको तबाह करना स्टार्ट कर देता है। और देखते वो लगातार तबाह पे तबाह कर रहा है, लेकिन ये बना हुए हैं बर्फ से, तो ये वापस जिंदा होते चले जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इधर से जो बार होता है वो देखता है गोशे का मैजिक तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और खतरनाक होता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है उसको लेके। तो भी मैरी कहती है भाई मुझे बचाओ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है मैरी का। वो कहता है कि तुझे तेरी बहन सही सलामत चाहिए तो अटैक करना बंद कर दे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं अटैक करना बंद कर देता हूँ, और सारे के सारे बर्फ जो होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी आस्था की एंट्री होती है और आस्था एक ही कट में सब बंदों को काट देता है और मैरी को भी यहाँ पर बचा लेता है। तो भी मैरी जो होती है वो तेरे से भागती हुई आती है, तो गोशे को लगता है कि वो उसके गले लगेगी, लेकिन वो आस्था के गले लग जाती है।
और हम देखते फिर वो आस्था को पीछना स्टार्ट करते। तो आस्था कहता है पागल है क्या, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, मैं अपने सामने वाली मुसीबत को खत्म करना है। तो कहते हैं कि बस तुझे मैं जान से मार दूंगा और कुछ नहीं। यहाँ पर जो नन होती है वो सारे बच्चों को यहाँ पर हील करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर पता चलता है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनसे मैजिक निकाल दिया। तो यहाँ पर आस्था का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और यहाँ पर जो बारो होता है वो कहता है कि अरे इस लड़के के अंदर भी मैजिक नहीं है, अरे ये तो बहुत कमजोर है, इसे तो खत्म कर देंगे अपन लोग, तू टेंशन मत ले, तू लाइट वाले को संभाल, नेगी मैं इसको संभालता हूँ। लेकिन तभी आस्था बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और एक ही झटके में यहाँ पर गेम बजा देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेक्का जो होता है वो ब्लैक बुल हेडक्वार्टर के अंदर आया होता है। वो कह रहा था कि कितना सुनसान लग रहा है और ब्लैक बुल के अंदर तो सारे ही बेवकूफ हैं। वैसे लाइट बंद है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। अंदर जाके देखता तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा होता है। तो कह रहा था कि कोई तो है यहाँ पर, कोई है क्या, यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो कह रहा होता कि अच्छा होता मैं ब्लू रोज के पास ही चला जाता। लेकिन जैसे ही वो जाता तो हम देखते पीछे से ग्रोंडोन होता है वो आ जाता और कह रहा होता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है अभी, और उसकी आवाज तो सुनाई देती नहीं। तो कहता है भाई 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 प्लीज मारियो, ये काला मैजिक देखने वाला तो लगता ही है वैसे भी। तो यहाँ पर वो कहता है भाई भाई छोड़ दे प्लीज, भाई छोड़ दे। वो कह रहा था कि मैं तेरे से दोस्ती करने के लिए आया हूँ, तू मेरे साथ चाय पिएगा क्या। वो कह रहा भाई भाई छोड़ देना प्लीज यार, मार देगा क्या जान से। जैसे वो टकराता तो हम देखते एक बंदे से टकराता वो होता ग्रे को देख के और फट जाते उसकी। तभी यहाँ पर यामी भी आ जाता है। कह रहा था कि का शोर शराबा हो रहा है। तभी जब साक्का होता है वो कहता है अरे ये तो कैप्टन यामी है। तो उससे मिलने जाता तो कैप्टन यामी अब उसकी बैंड बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो कहता है बस सारे ही मरे हुए हैं लोग यहाँ पर और सब पी का टल्लू पड़े हैं। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आस्था ने यहाँ पर बारो की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी होती है और नेगी जो होता है वो अपने स्नो मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर अटैक कर रहा होता है अभी भी गोशो के ऊपर। लेकिन गोशो जो होता है वो अपने मिरर मैजिक से सारे के सारे स्नोमैन्स को खत्म कर देता है। तो भी हम देखते हो वो बहुत सारे यहाँ पर स्नोमैन्स बना लेता है और भी खतरनाक अटैक्स बना लेता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर गोशो को कैप्चर भी कर लेता है और गोशो का जो मिरर होता है वो ढक जाता है, जिसकी वजह से सब लोगों को लगता है कि गोशो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी नेकी के पीछे अटैक पड़ता है और हमें देखने को मिलता है एक और गोशो। तो वो ये कहता होता है कि ये है मेरा मिरर रिफ्लेक्शन, द रियल डुअल। तो यहाँ पर वो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है और सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं इसकी और यहाँ पे नेगी की बैंड बच चुकी होती है पूरी तरीके से। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि गोशो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी बहन को काफी ज्यादा परेशान किया। इधर से बारो जो होता है वो कह रहा होता है कि यार इस मैजिक का क्या करूं। और तभी आस्था जो होता है वो बारो के पास जाता है, उसका गला पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और भाई उसे सीधा पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है ओल्ड लेडी नन जो होती है वो मना कर देती है, लेकिन आस्था साइड में पंच मार देता है और हम देखते हैं अगर इसको पंच पड़ जाता ये बंदा बच जाता। हमें देखने मिलता है नन जो होती है उसको कैप्चर कर लेती है और कह रही होती है कि मैं इसको सजा दिलवाऊंगी, तू टेंशन मत ले आस्था, हम इसको जरूर सजा दिलवाएंगे। इधर से बोरू के पास एक मड होता है, वो कह रहा होता है कि जा उस मैजिक के पास जा। इससे सीन बदलता, आस्था जो होता है वो सारे बच्चों को अपनी तलवार टच करवा रहा होता है कि वो मैजिक से बाहर आ सके एंटी मैजिक की वजह से। फिर यहाँ पर जो नन होती है वो अपना रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करती है और सारे बच्चों को हील करना स्टार्ट कर देती है। तो गोशे कह रहा होता है कि वो लड़के यहाँ से साइड और मैरी बैठेगी यहाँ पर। तो वो कह रही होती है कि मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी भैया। तो नन कहते हैं कि मेरा मैजिक हर जगह से हील करता है, ठीक है ना। इधर से हम लोग देखने मिलता है वहां पर एक बटन होता है तो जो वो गोलम होता है उसको दबा देता है और रिलेटिव जम जाती है। इधर से फिर नन जो होती है वो कहती है आस्था तू हाग विलेज से है ना, तू चर्च के अंदर पला हुआ। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि सिस्टर लिली को जानता होगा। तो कहते हाँ हाँ आपको कैसे पता। तो यहाँ पर वो बताती है कि सिस्टर लिली जो होती है वो 1 साल के लिए हमारे पास भी आई थी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और साफ सफाई के लिए। तब मैं उससे मिली थी, तब उसने मुझे तेरे बारे में बताया था कि वो एक लड़का है वहाँ पर, वो हमेशा विजार्ड किंग बनने की कोशिश करता रहता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और उसके पास एक भी मैजिक की बूंद पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो विजार्ड किंग बनना चाहता है और उसी की तरह मैं भी होना चाहती हूँ, हमेशा मेहनत करने वाली। तो यहाँ पर आस्था को जब पता चलता है तो भाई आस्था की पर ही निकल जाता है कि भाई आज तो शादी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले शावा शावा। फिर इधर से हम देखते हैं नेगी जो होता है वो गड़ा हो रहा होता, तभी यहाँ पर गोशे उसे मारना स्टार्ट कर देता बुरी तरीके से, ब्रूटली। यहाँ पे बारो कह रहा था कि जल्दी। फिर से नन जो होती है वो मना कर रही होती है गोशे को मारने के लिए उसे, और वो मान नहीं रहा होता, फिर भी नेगी को मार रहा होता है। इधर से बारो कह रहा था कि वो लेडी कब आएगी यहाँ पर। इधर से हम देखने मिलता है आस्था जो होता है वो कह रहा था कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उसे आवाज आती है किसी की, तो वो कहता है कि ये आवाज तो उसी लड़की की है। अब वही लड़की होती है जो आस्था के चीड़फाड़ करना चाहती है। सीन बदलता है, हम ब्लैक बुल हेडक्वार्टर के अंदर देखते कैप्टन यामी कह रहे थे वे पागल है तू, अब मुझे ये बातें बता रहा है। तो कह रहा है कि कैप्टन मैं तो आपको बता, ओए मेरे सामने क्या बोला भाई। तो सीन आता है नॉले की तरफ जिसके अंदर नॉलेज होती है वो रेबेका के घर में होती है और रेबेका जो होती है वो काम वाम कर रही होती है और सब लोगों को आस्था के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है यहाँ पर। फिर से सीन आता है आस्था की तरफ जिसके अंदर नन जो होती है वो अभी भी सब लोगों को रिकवर कर रही होती है और यहाँ पर आस्था से पूछा जाता है कि ये वही लेडी है क्या जिसने हमारे यहाँ पर अटैक किया था। तो यहाँ पर आस्था बताता है कि हाँ। तो यहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो सीधा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होने वाला। तभी यहाँ पर गोशे अटैक कर देता है उसके ऊपर लाइट वाला, लेकिन वो सैलेमेंडर बना लेती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि ये मेरी जेल है, ये किसी चीज को भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो जितना तेरा मन करे उतना अटैक कर यार, मैं तो मना भी नहीं कर रही तेरे को, नाश्ता मैं तेरे लिए आ रही हूँ। और यहाँ पर गोशे अटैक पे अटैक कर रहा होता है, फिर वो गोशे को मार के साइड में चिपका देती है और फिर आस्था के ऊपर अटैक पे अटैक कर रही होती है और फिर आस्था के ऊपर चढ़ भी जाती है और आस्था का भाई चाट भी लेती है। क्या कर रही है भाई ये बंदी। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं नन जो होते हैं वो अटैक करते हैं। तो वो कहती है अबे बुढ़िया तेरे में अंदर काफी ज्यादा आग है। तो कह रही कि बुढ़िया किसको कह रही है बे,
तेरे जैसी बंदियों को तो मैं खा जाती हूँ निचोड़ के। कहती कि अबे बुढ़िया मर जाएगी, ज्यादा मत बोल। तो वो कहती कि अबे ये क्या ना कम बोल, वैसे भी तुझे पता है तू किसके सामने बोल रही है, क्रिम्सन लायन की बंदी के सामने। तो आस्था कहते क्रिम्सन लायन, तो कहता कि हाँ। तो आप कहता है कि आप तो कैप्टन लियो को जानते हो। तो कहते हैं लिटिल लियो, उसको तो मैंने ही ट्रेन किया है। का मतलब ये काफी ज्यादा ताकतवर होगी यहाँ पर। और आस्था कहता कि अच्छा आपने, तो फिर यहाँ पर आस्था कह रहा होता कि इसी ने। तो वो कहता कि अच्छा मुझे पता है इस चीज के बारे में, तो टेंशन मत ले। तो यहाँ पर बारो जो होता है वो उस लेडी से कह रहा होता कि हमारी हेल्प करना तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तो यहाँ पर वो मन में सोच रहा है कि हेल्प कौन करेगा, मैं तो भाग जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं वही इंजेक्शन जो इसने अपने सिलेंडर को लगाया था वो सेम लगा दिया होता। और हम देखते हैं कि बारो जो होता है यहाँ पर उसका मैजिक ओवरफ्लो कर देता है उसकी बॉडी के अंदर से, और उस सारा का गारा गारा वाला मैजिक है उसका, तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और एक बड़ा सा गोलम गारा बन जाता है वो, और यहाँ पर तोड़फोड़ करने स्टार्ट कर देता है। इधर से जो गोशे होता है वो सीधा अपनी बहन को उठाता और चुपचाप निकल लेता है। इधर से आस्था कहते हैं पागल है क्या तू, लेकिन हम लोगों को दिन मिलता गोशे सुनता नहीं है और कहता है कि मुझे बस अपनी बहन की पड़ी है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है सिस्टर लिली जो होती है वो लेपर्ड्स को बना रही होती है कि बच्चे जो होते हैं उस पर बैठ के जा सके। लेकिन जब तक वो बनाती रहेगी तब तक वो फाइट में ध्यान नहीं दे सकती। और आस्था जो होता है वो लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर जो बारो होता है वो अपने भाई नेगी को भी मारने वाला था, तो आस्था उसके पास आता और उसको बचा लेता है। फिर वो कह रहा होता कि तू तो बच्चों से बस मैजिक चुराता था, तो मुझे तेरे से घिन आ रही थी, लेकिन अब तू अपने भाई को मार रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि स्टार्टिंग में ही मैंने तेरा सर क्यों नहीं उतार दिया। फिर से वही पागल साइंटिस्ट जो होती है वो कह रही होती है कि आस्था मेरे पास आ जा मेरे भाई प्लीज, मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले सावा कर दूंगी तेरी तो मैं। लेकिन तभी आस्था के ऊपर अटैक होता है, तभी यहाँ पर नैन आके उसे बचा लेती है। तो कहती है अबे बुढ़िया मान जा मत कर प्लीज, तू मर जाएगी। तो कहती कि ओए मैं बुढ़िया जरूर हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपना माना कंट्रोल इतना ज्यादा सीखा हुआ कि तेरी उम्र भी उतनी नहीं है, तो मेरे सामने नहीं टिक सकती। और इधर से वो मार रही होती है और दूसरी तरफ बच्चों को निकाल भी रही होती है। इधर से हम देखते हैं गोशे अपनी बहन को लेकर बहुत ही तेजी से निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। फिर वो अपने पास्ट याद करने लगता है जिसके अंदर जो गोशे और मैरी जो है वो बहुत अमीर फैमिली से थे, सब लोग इनसे काफी ज्यादा जेलस होते थे। तो फिर इसके माँ बाप एक बार एक डील के लिए जा रहे थे, तो पता चलता है बाद में कि उसको मार दिया गया और इसके चाचा भतीजा जो भी हैं ये इन लोगों ने अपने नाम करवा लिया सारी जमीन और गोशे और मैरी को यहाँ से निकाल दिया। तब से इसने सब लोगों पे यकीन करना छोड़ दिया था। उसके बाद अपनी बहन का पेट पालने के लिए चोरी करता था, लोगों को लूटता था, डकैती करता था, और फिर जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया तो जेल में डाल दिया। वहां पर भी अपनी मैरी के बारे में ही सोचता रहता था। फिर मैरी एक घूसा मारती और साथ में कहती कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। घोषे का तो दिल ही टूट जाता बुरी तरीके से। और फिर वो कह रही होती कि वो सारे मेरे दोस्त है, मैं उन्हीं के साथ रहती थी, मेरे को आपकी याद किस लिए नहीं आती थी, और मैं आपके लिए इतना रोती क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। आपने भी तो ब्लैक बुल को इसलिए ज्वाइन किया था कि आप थोड़ी सी बहुत आप फ्रीडम पा सकें। मैं इसलिए चाहती हूँ कि प्लीज मेरे दोस्तों को बचाओ। तभी तक वो बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर रेबिका का भाई होता है और उसने जब रोप पहना होता है तो वो कहता है कि ये रोप किसने दिया, तो वो कहता है आस्था ने दिया। और वो बताता कि अच्छा, तो वो कहता कि टेंशन मत लो, तुम अंदर जाओ और आस्था की मदद करो, मैं तुम्हारी बहन को संभालूंगा। फिर गोशे कहता है ओए लिटिल बॉडीगार्ड, अगर मेरी बहन को एक आंच भी आई ना तू नहीं बचेगा बेटे, ध्यान रखियो। भाई ये तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। फिर सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि टेंशन मत लो, हम इसका संभाल लेंगे। मैरी बताती है कि आस्था और उसका भाई जो है वो सेम स्क्वाड के अंदर है, तो सब लोग कह रहे होते हैं कि ये भी आस्था की तरह कूल होगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है, तो वो दिमाग में बैठा होता है कि आस्था आस्था क्यों कर रहे हैं सब लोग, क्या किया उस लड़के ने। हम लोग देखने मिलता आस्था यहाँ पर फाइट बैक कर रहा होता, लगातार फाइट पर फाइट कर रहा होता, और वो पिट भी रहा होता, खून भी निकल रहा होता। तब भी गोशे जो होता है इस चीज को देख रहा होता है और यहाँ पर आस्था बिना रुके भाई लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है। लेकिन तभी आस्था मरने वाला होता है, तभी गोशे आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पर नैन जो होते हैं वो देख रही होती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बच्चे निकलने वाले ही होते हैं। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ओए रुक जा यहीं पे, और वो डबल मैजिक का इस्तेमाल करता है और भाई उसको चीरना स्टार्ट कर देता है लाइटिंग के साथ। लेकिन हम देखते हैं कूल मैजिक इस्तेमाल होने के बावजूद भी वो बंदा काफी तेजी से रीजनरेट कर रहा होता है। गोशे जो होता है कैप्टन यामी की बात को याद कर रहा होता है, उसे वो करना है जो उसका मन करे। तभी वो अपना स्पेशल आइटम इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं गोशे के ऊपर अटैक होता है, तभी आस्था उसे बचा लेता है। और यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों सेम स्क्वाड के अंदर है, तो तू मेरा सीनियर हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो कहता है कि दूसरा ये बंदा है जिसने मुझसे ऐसी बात करी है, पहला तो कैप्टन यामी ही थे जब उन्होंने मेरे सामने फाइट की थी, और जब ये भागा था जेल से तो कैप्टन यामी ही उसे पकड़ने के लिए आए थे, तो तभी उसे ऑफर कर देते हैं उसके अंदर ब्लैक बुल के अंदर रहने के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे जा चुके होते हैं, बस कुछ ही बच्चे बाकी हैं। तो भी यहाँ पर गोशे जो होता है वो अब इन सारी चीजों को समझ रहा होता है। आस्था के पास जो अपना दूसरा ब्लेड है उसके अंदर गोशे का जो लाइट मैजिक है वो आ चुका होता है, और आस्था जो होता है वो अपनी पूरी जान से उसे स्लैश करता है। लेकिन हम देखते हैं वो कट तो अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। यहाँ पर वो लेडी भी कह रही थी कि मैं तो एक बार के लिए डर गई थी, लेकिन आस्था जो होता है लगातार हमले पर हमले करता है। इधर से गोशे कह रहा होता है कि हमें तब तक उसे काटना होगा जब तक उसे मौका ना मिले। तभी वो ये सारी चीज सोच रहा होता है, तभी उसे एक नया स्पेल मिल जाता है। यहाँ पर नैन कह रही होती है कि बेटा तूने कर दिखाया। तभी यहाँ पर वो पागल साइंटिस्ट कहती है कि आस्था फिर से वो मैजिक करके दिखाना, तो वो कहता है कि अगर मुझे करना तो माँ कसम में फिर से करता। इस तरीके से बोलता बंदा। यहाँ पर फिर गोशे कह रहा होता कि आस्था बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ अब, तो आस्था अटैक कर। और हम देखते हैं आस्था भाई मल्टीप्लाई हो जाता है काफी सारे, और वो लगातार हमले करते चला जाता। और यहाँ पर जो बॉर होता है उसे चकनाचूर कर देता, उसे कीचड़ बना देता, उसे मार डालता, जान से खत्म कर देता, मिट्टी मिट्टी कर देता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेगी जो होता है वो उठता है और वो कह रहा होता है कि
मेरा भाई जा चुका है उस लेडी की वजह से। मेरे भाई ने कभी मुझे रोने नहीं दिया, उसने मुझे हमेशा संभाल के रखा, लेकिन इस लेडी की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मुझे पता है आस्था, जो मैंने काम किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तो यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे जेल जाना होगा, और जब तू जेल से आएगा तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, हो सकता है तुम मैजिक स्क्वाड्स में भी आ जाए। तो वो कहता है कि ठीक है भाई। लेकिन उसके पास, आस्था के पास आता है, तभी हम देखते हैं कि उसकी कमर के पीछे एक लाइट एरो लगा होता है। इधर से चारों तरफ से लाइट लाइट आ रही है। आस्था कहता है अरे ये तो वही है। इधर से हम देखते हैं गोशी भी कह रहा होता है लाइट मैजिक, इधर से नन भी कहती है लाइट मैजिक, पहली बार देखा। जैसे ही हम देखते हैं नन जो होती है वो बचाने के लिए आस्था को भागते, तभी हम देखते हैं गोशे और नन के ऊपर लाइट मैजिक अटैक हो चुके होते हैं और खूनम खून हो चुका होता है पूरी बॉडी। आस्था ऊपर की तरफ देखता है और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है लिट, और आस्था उसकी तरफ देखता है और उसकी कीमोड पे होता है 4 लीफ, और वो कहता है यूनो की तरह। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर सब लोगों के ऊपर लाइट मैजिक लगे होते हैं आस्था को छोड़ के। यहाँ पर गोशे जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है नैन की तरफ और कह रहा होता है कि ए बुढ़िया तू मर नहीं सकती, किसी भी वजह से तू नहीं मर सकती। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ बच्चों को सब बाहर आ चुके होते हैं और उसका मैजिक गायब हो जाता है नैन का। और यहाँ पर नैन जो होती है वो धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है। तो बिल्लिच कह रहा होता है कि ओए तूने मेरे सब कोऑर्डिनेट को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लड़के। उस बंदी को पोर्टल में भेज देता और कहता कि आराम कर। और यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे लोगों ने ये शुरुआत की थी लेकिन अब एंड मैं करूंगा इस चीज का। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तेरी की मोर तक ले लूंगा तेरे से लड़के, तू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता मेरा। तो यहाँ पर वो कहता कि आजा अटैक कर लेता फिर। और जैसे ही वो कहता तभी तक आस्था के पैर में तलवार घुस भी चुकी होती है लाइट की। वो कह रहा था कि मैंने तो उसको देखा भी नहीं, ये कितनी तेजी से आया मेरी तरफ। ऐसा है तो मुझे अब पूरा फोकस करना होगा इस चीज के ऊपर, मैं अपनी तलवार से उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर फिर से उस आस्था के ऊपर अटैक होता है। हम लोग दिन मिलते तब यहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं और अपने डार्क मैजिक ब्लेड का इस्तेमाल करके यहाँ पर खत्म कर देते इसकी लाइट को। फिर यहाँ पर आस्था कह रहा था कि आप यहाँ कैसे? तो कहता कि मैं तो घूमते घूमते आ गया। तो कहते कि घूमते घूमते? तो यहाँ पर वो कहता कि वहां पर कोई भी काम का बंदा नहीं था, सब सोए पड़े थे, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और फाइनल यहीं पे रहियो भाइयों, मत ना कहीं भी। तो यहाँ पर वो कहता कि आस्था अरे आप घूमते घूमते आए? तो कहते अबे बेवकूफ, मजाक तो समझ लिया कर कभी कभार। फिर कैप्टन यामी कहते कि जिससे तू लड़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर फाइनल भी कह रहा था कि मेरी ताकत भी खत्म हो चुकी है, मैं लड़ नहीं सकता यहाँ पर। और यहाँ पर लिज जो होता है वो कह रहा था कि ओए होए देखो कौन आया है, कैप्टन खुद आए हैं ब्लैक बुल के, उससे निकम्मे स्क्वाड के। और यहाँ पर वो बेइज्जत कर रहा होता है इनको, मतलब ये जानता तो है इस चीज के बारे में यहाँ पर। तो भी यहाँ पर गोशे जो होता है वो कह रहा था कि ओए फिनल हम लोगों को जल्दी से बचा और यहाँ पर नन को भी लेके जा। तो यहाँ पर वो फिनल कह रहा था कि हाँ ठीक है अब मैं यहाँ से एक बार में निकल जाऊंगा। तभी यहाँ पर कैप्टन कहते हैं ओए जल्दी वापस आ जाइए। कहता कैप्टन यामी मेरे पास ताकत नहीं है। कहता तुझे मरना है क्या बे? तो कहते कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। यहाँ पर आस्था जो होता है वो यहीं पर रुकता और वो कह रहा होता कि आज तुम्हें फाइट देखूंगा भाई। और यहाँ पर हम लोग नहीं मिलता है कैप्टन यामी वर्सेस लिट की फाइट शुरू हो चुकी है। लिट इसमें लगातार एरो पे एरो दे रहा होता है और कैप्टन यामी जो होता है वो लगातार अपनी तलवार से उसके लाइट एरोस को तोड़ रहे होते हैं। तभी वो पीछे आता तो कैप्टन यामी उसे पीछे भी दे देते हैं और वो कहते हैं कि पीछे से अटैक करते हैं कमजोर। तो भी वो दोनों के बीच में अब खतरनाक और घमासान लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर वो कहता है कि तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ लोग थे एक कबीले के जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, उनकी ताकत ऐसी थी जैसे लाइक गॉड। तो आसपास के जितने भी गांव के लोग थे सब उन्हें गॉड की तरह पूजने लगे। जब पूजने लगे तो वो उनके सामने झुकने लगे। अब जब झुकने लगे तो उनको डर होने लगा कि हम लोगों ने खत्म ना कर दे। लेकिन अचानक से उन्होंने मौका देख के हम लोगों को खत्म कर दिया। कैप्टन यामी कहते इतनी बेकार कहानी कौन सुनाता है, मैं बताता हूँ। एक लड़का था मछुआरा, अपने घर से भागा हुआ, वो एक बोट पे था। तभी वो बोट के अंदर जा रहा था तभी बहुत तगड़ी बाढ़ आई और वो गिर गया, उसकी बोट भी टूट गई। लेकिन एक आइसलैंड भाग गया, वो देखने में बड़ा अजीब सा दिखता था, उसके हेयर स्टाइल भी उतने मजेदार नहीं थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो उसने सब लोगों को पीट दिया। सबसे ताकतवर वो हूँ मैं, कैप्टन यामी। बंदा अपनी ही स्टोरी सुनाने में लगा हुआ है। और फिर हम लोग दिन मिलता फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर कैप्टन यामी कहते हैं कि फोगेलियन को तूने ही मरवाया ना? तो कहते कि हाँ मैंने ही मरवाया, वो भी पीछे से अटैक करके। तो कहते कि तेरी औकात भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतना कमजोर तो था नहीं कि वो तेरे जैसे उसे हार जाए। वो काफी ज्यादा बेमिसाल था, मैं उसको एडमायर करता था हमेशा। अगर कैप्टन यामी उसे एडमायर करते तो बड़ी बात है भाई। लेकिन इधर कैप्टन यामी कहते हैं कि अब तुझे दिखाऊंगा एक असली कैप्टन किस तरीके से फाइट करता है, तो तैयार हो जा। और फिर इधर से आस्था के लेकर आ जाता है, ओए लड़के ध्यान से देखियो फाइट करते कैसे हैं। तो आस्था कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते कि पहले तो जो वो चुड़ैल सी शक्ल का है ना, ढांचे से मुंह का, उसे मारना तेरे को। तो कहते कि कैप्टन यामी आप सच बोल रहे हैं? तो भाई मैं मजाक करता हूँ क्या, तुझे मरना है क्या बे? वो डायरेक्ट यही बोलता है, सबको मारने में लगा होता है। तो यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि आप इसकी लाइट को कैसे रोक रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मैजिक से तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसकी लाइट बहुत ज्यादा तेज है, तो मैं की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे गांव के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो कहते की क्या होता है? तो वो कहता है कि मसल्स, पावर, इंटेंशन, विड्थ, तू भी तो इस्तेमाल कर लेता है अपने कानों से शायद। तो कहते कि हाँ मैं कर लेता हूँ। वो कहता कि हाँ तो मेरे को ध्यान से देख और इस्तेमाल कर। और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर लिच जो होता है अपने अटैक्स को और भी ज्यादा तेज कर दिया यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो हड्डी से मुंह का वो कह रहा था कि मैं आपकी मदद करूँ। फिर वो कह रहा था कि जाकर तो इस बच्चे को संभाल। और आस्था और उसके बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आस्था जो होता है वो की का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो यहाँ पर कैप्टन यामी कहता है कि सुन लड़के, मैंने क्या बोला, अपनी आंख, मसल सब कुछ का इस्तेमाल कर इस चीज के अंदर, वरना तू मारा जाएगा। जैसे वो चुड़ैल सी शक्ल का वापस फिर से अटैक करता है आस्था के ऊपर। और आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि अब क्या मैं कंट्रोल करूंगा।
और जैसे ही अटैक आता हो तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और उसी चुड़ैल सी शक्ल वाले को लग जाता है। तो लिटू भी कहता है कि इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कमाल है। तो भी आस्था कहता है कि देखा कैप्टन यामी मैंने कर दिया। तो कहता है ओए मां मुझे डरा मत। मतलब यार कैप्टन यामी फुल मजे लेते हैं। फिर इधर से लिट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका एक और साथी यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है। तो वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो अब तुम्हें देनी होगी डिवाइन पनिशमेंट। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो चाबुक निकाल लेता है बहुत सारे और वो कह रहा था कि ये लाइट चाबुक है। चाबुक तो ऐसी तेज होता है और लाइट का बना होता और भी खतरनाक होगा ना। और वो भाई सीधा चाबुक चलाना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है जिस गुफा के अंदर वो फाइट कर रहा होता है पूरी गुफा के अंदर चाबुक चलाया होता है और उसने पूरी गुफा ही गिरा दी होती है इन लोगों के ऊपर। और यहाँ पे चौड़ाई सी शक्ल वाला ठीक होता है और वो कहता है कि मिस्टर लिट आपने कर दिखाया। वो कहता है कि हाँ मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन तभी आस्था और यामी निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिट की तारीफ की जा रही होती है। तभी यहाँ पर आस्था और यामी निकल कर आ जाते हैं और वो कह रहा होता है आस्था ओए भाई सर आपकी तो की ने कमाल कर दिया, मैं तो बच गया यहाँ पर। तो कह रहा है कि भाई मेरे साथ रहेगा ना अंडा दूध खाएगा मौज बनाएगा और कुछ नहीं। पर लिट जो होता है वो देख रहा होता है। तभी कैप्टन यामी जो होते हैं वो सीधा एक खतरनाक अटैक करते हैं इसके ऊपर। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो लगातार अटैक पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अब कैप्टन यामी जो होता है इधर उधर भाग रहे होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन किया गया है यहाँ पर। भाग रहे होते हैं और मार रहे होते हैं और उसकी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन यामी है वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से वो लाइट मैजिक को यहाँ पर काउंटर कर पा रहे हैं, वरना ये कर नहीं पाते। और यहाँ पर वो महसूस भी नहीं कर पा रहे उसकी लाइट मैजिक को यहाँ पर लेके। तभी यहाँ पर अटैक पे अटैक चल रहे होते हैं। तभी कैप्टन यामी कहते हैं कि अच्छा हाँ जो तू स्टोरी सुना रहा था वो आधी में रह गई थी, तो पूरी स्टोरी तो बता लड़के क्या बात थी। तो वो कह रहा होता कि मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा कैप्टन यामी। तो कैप्टन यामी कहते हैं अबे पहले पकड़ तो ले। और हाँ क्या हुआ तेरे लोग मर गए। बस तो इतना मजाक की बात छोटी मोटी बातों को लेकर पड़ रहा है। अच्छा होता तू अगर ये गुंडा ना होता तो मैं तुझे अपनी स्क्वाड में ले लेता, तेरे को काफी मजे आते मेरी स्क्वाड के अंदर। इधर से आस्था जो होता वो फाइट देख रहा था तो वो कह रहा था कि क्या मेरे को विजार्ड किंग बनने के लिए इससे भी ज्यादा ताकतवर होने का कैप्टन यामी को तो मैं कैसे सरपास करूंगा, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा। तभी कैप्टन यामी उसके पास आके गिरते वो कह रहे थे कि छोटे क्या सीखा तूने। कहते कि मैंने सीखा खुद अंडा खाओ और ताकत बनाओ। तो कहते हैं बिल्कुल सही लड़के। तभी कैप्टन यामी कहते हैं कि देख यार ये चुड़ैल सी शक्ल का है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसको खत्म कर देना तू इसको फाइट कर, मैं इस लाइट वाले को संभालता हूँ। तो यहाँ पर जो आस्था होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर वो फोकस करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं आस्था जो होता है पूरी तरीके से फोकस करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा होता है कि कैप्टन यामी और विजार्ड किंग मुझे इन सबको सरपास करना होगा और कैप्टन की बात मुझे याद है कामली अटैक करना होगा। वो अपनी तलवारों को इधर उधर फेंक देता है। हम लोग देखते हैं वो पोर्टल बनाता है तो आस्था जो होता है वो दूसरे पीछे की तरफ पोर्टल खोलता है और पोर्टल से निकल आता है और सीधा चुड़ैल सी शक्ल वाले के मुंह पे एक घूसा मारता है जिससे कि वो बंदा उड़ता हुआ दीवार में घुस जाता है। कैप्टन यामी कहते हैं लड़के तूने तो कमाल कर दिया, मजा ही आ गया बल्ले बल्ले। तो भी भाई हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं वो लिट को भी काट देते हैं। यहाँ पर सीन बदलता हम लोगों को दिन मिलता, लिट जो होता है वो जमीन में गिर जाता है। और यहाँ पर कैप्टन यामी कह रहा था कि अगर तू गुंडा ना होता तो मजा ही आ जाता तेरे साथ, लेकिन एक बात मैं तेरे से पूछूं इसी किंगडम का है ना, क्योंकि तेरे पास क्लोवर किंगडम की गिमोर है। तो कहते कि हाँ मैं हूँ। और एक बात तू सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जिससे मैं फाइट कर रहा हूँ। तो कैप्टन कहते हैं सेकंड, फर्स्ट कौन है। तो कहते कि विजार्ड किंग, उसी से मैंने फाइट की थी, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो कहते हैं विजार्ड किंग है, अरे बच्चा है वो तो दूध पीता है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। कैप्टन यामी अपनी फुल मौज में रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने कौन नहीं। लेकिन इधर से लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं अपना आखिरी स्पेल इस्तेमाल करने वाला हूँ जिससे कि तुम लोगों को बचना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर कैप्टन यामी भी कह रहा होता कि ओए ये तो खतरनाक होने वाला है। तभी आस्था कहता है अरे कैप्टन यामी के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अबे पागल है क्या, सच में बहुत खतरनाक है यार, मुझे आज घर पे ही रहते जाना चाहिए था। कैप्टन यामी ये कह रहा है। सीन बदलता हम लोगों को चर्च के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर जो फिनल होता है सब लोगों को यहाँ पर लेकर आ चुका होता है और नन को यहाँ पर हील किया जा रहा होता है। और यहाँ पर सब लोग हील करवा रहे होते हैं और गोशे से मना कर रहे होते हैं कि गोशे थोड़ा सा पीछे हट जा। जब ये फेनल भी कहता है गोशे थोड़ा पीछे हट, तो वो एकदम उसके ऊपर चिल्ला देता है, कहता कि मैं तेरा यार सीनियर हूँ, थोड़ा तमीज से तो बात कर। और हम लोगों को देखने को मिलता है तभी नन जो होती है वो अपना हाथ उठाती है और गोशे के मुंह पे लगाती है और कहती है कि आस्था ने तेरे को काफी बदल दिया, ले मैं तुझे अपना हीलिंग मैजिक दे रही हूँ। तो और तभी वो अपने हाथ को टपला देती है और हम लोग देखते हैं सारे लोग यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी गोशे जो होता है वो हीलर्स कहता है उसको जिंदा कर। तो कहते हैं कि जिंदा, वो जिंदा ही है, वो सो गई है, अब वो बुढ़िया बहुत बुरी है ये तो। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि तूने क्या बोला, मैं चुड़ैल हूँ और बुढ़िया हूँ, अबे मैं जिंदा रहूंगी तू टेंशन मत ले। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं निकी भी जो होता है वो कह रहा होता कि भाई तू मेरी पावर ले जा और अपना कमाल दिखा दे। और सब लोग अपनी पावर देना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर गोशे को। और फिर वो याद करता होता है कैप्टन यामी की बात को और वो कह रहा होता है कि ओए फिनल चल यहाँ से चल रहे हैं। तो कहता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है इतना। और उस बंदे का पावर देखा तो कहते कि हमें केवल जाना है आना नहीं है। तो कहते अबे यार मैं क्यों फंस जाता हूँ इन चीजों में। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन यामी जो होते हैं वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके एक काउंटर बॉल बना लेते हैं अपने पास। इधर से आस्था कह रहा होता है कि हम लोग उसे मार देंगे क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो हमें मार देगा बेवकूफ लड़के। तो कहते कि आप इससे बच नहीं सकते। तो कहता कि इससे बचना इम्पॉसिबल है, अगर ये टकराया तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर फेनल और गोशे भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिट जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का एंड हो चुका है और सीधा अपने अटैक को शूट कर देता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है गोशे बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता है और अपनी आंखों को खोलता और कहता है
रिफ्लेक्टेड मिरर, और वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ पर। और वो कहता है घोष कि तेरा मैजिक होगा सबसे ताकतवर, लेकिन जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिट को ही उसका मैजिक लगा होता जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता, वो जमीन में गिरता है। तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है उस पागल लड़की को 3 लोग यहाँ पर ठीक कर रहे होते। एक तो यहाँ पर मॉन्स्टर ही देखने के लिए मिल रहा है, वो कह रहे होते कि अब थर्ड आई की एंट्री होने वाली है वहां पर। तो यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।